ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज माता कलीसिया हमें अपने वचनों के द्वारा यही चिंता करने के लिए बुला रहा है, डरो नहीं क्योंकि हम ईश्वर के लिए अनमोल है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन की ओर देखिए। इस संसार में इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर कौन बनाता है? वो कुछ और नहीं है, डर। हर व्यक्ति, हम सब किसी ना किसी चीज से डरते हैं। अपने भविष्य के ओर देखकर, बीमारियों के बारे में सोचकर, कल क्या होगा उस चीज पर ध्यान रखकर, और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर हर तरह हम डरते रहते हैं। पर आज डरने वालों के लिए आज के पाठों के द्वारा यही कहते हैं कि हम हमारे जीवन में यही याद रखिए, हम सब डरना नहीं है क्योंकि हम ईश्वर के लिए अनमोल है। आज के पहले पाठ की ओर हम जाएंगे और हमें यही मिलता है, जब दुनिया हमसे अलग है, हमसे दूर है, हमें नफरत करते हैं और इस दुनिया कहते हैं कि हम इस दुनिया में जो हमारे साथ देने के लिए कोई नहीं है। जैसे आज के वचन संहिता में जो हम सुनते हैं, वो रोक कर कहते हैं कि लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। उस वक्त भी यिर्मयाह नबी के जैसा हम भी अपने जीवन में कहना है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है, मेरे विरोधी ठोकर खाकर कर गिर जाएंगे। एक शक्तिशाली प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए इस दुनिया हमारे खिलाफ रही है और हमें कुछ भी कहे, हमें अकेला करे और हमें इस संसार में अकेला रहने के लिए कहे, फिर भी हम डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रभु हमारे साथ है। दूसरे पाठ की ओर जब हम देखते हैं, हमें यही शिक्षा देते हैं और इस चीज पर हमें याद दिलाते हैं, वह है कि इस संसार में जो ये डर कैसे आया, किसके कारण आया। संत पौलुस जो रोमियो के नाम के पत्र में कहते हैं, आदम व्यक्ति के द्वारा इस संसार में जो पाप या ये डर आ गया, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी अनुग्रह के द्वारा उस डर को दूर कर दिया, या उस पाप से हमें छुटकारा मिला, नया जीवन मिला, हमें आजाद कर दिया। उस आजादी हमें प्रभु की जो अनुग्रह के द्वारा, जो ग्रेस के द्वारा हमें मिले हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार की ओर जब हम जाएंगे, संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 26 से जब हम पढ़ेंगे, जो प्रभु सबसे पहले हमें बताते हैं, आप डरो नहीं। शिष्यों को जब उन्होंने सुसमाचार फैलाने के लिए भेजा तो 3 बार कहा, डरो नहीं, क्योंकि उस प्रभु हमारे साथ है। और हमें याद दिलाते हैं, जो हमारे जीवन में हम उस डर से जब दूर रहेंगे तो हम हर वक्त जो प्रभु की उस प्यार को अपना सकते हैं। इसलिए हम प्रभु के प्यार में जुड़े रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए उस डर को दूर रखें। आज के वचन में हमें पूछते हैं, क्या एक पैसे 2 कैरियां नहीं बिकती? सही है, जो संसार में ये पक्षी या स्पैरोस तुच्छ हम समझते हैं, पर उस पक्षी से भी मूल्यवान है हम, और जो हमें बताते हैं हमारे सिर के हर बालों की गिनती प्रभु के पास है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके और मेरे जीवन में प्रभु ऐसा कहते हैं, आपके सिर में कितनी बाल है, उस बाल की गिनती इस वक्त मुझे मालूम है, तो मेरी जो डर, मेरी जो परेशानी, मेरी मुसीबत, मेरी आर्थिक समस्या, मेरे दुख,
मेरे जो जीवन में जो डर है, इससे मैं क्यों डरना है? क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे सब कुछ देने वाला है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा हमें यही याद रखना है, ये जो परिस्थितियों को देखकर, जो मुश्किलों को देखकर, जीवन की घटनाओं को देखकर हम डरना नहीं है। चाहे वो बीमारी के कारण हो, आर्थिक समस्या के कारण हो, शत्रुओं के कारण हो, हम डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए हम अमूल्य है, जो महत्वपूर्ण है। और प्रभु ईश्वर हमें जो यही कहते हैं कि हम ईश्वर के लिए अनमोल है। और दूसरी बात है, जो साहस के साथ गवाही दे कि हम जो मनुष्य जो कहाँ भी रहते हैं, अपने कामों पर, अपने समाज पर जब रहते हैं, उस प्रभु की गवाही दे, शक्तिशाली प्रभु की गवाही दे, क्योंकि हम उस प्रभु के प्यार को लोगों तक फैला सके। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, इस संसार में मैं और आप हैं। आंखें बंद करके देखिए, उस प्रभु इतना हमें प्यार करते हैं। आंख बंद कर हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं कमजोर हूं, मेरे दिल में और मन में डर है, समाज में जब मैं रहता हूं डर है, परिवार में क्या होगा उसके प्रति, और मेरे परिवार में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति, और मेरी आर्थिक स्थितियों के ऊपर, बीमारियों के कारण हर समय मैं डरता हूं। पर मैं एक चीज भूल जाता हूं, प्रभु आप शक्तिशाली प्रभु है, मुझे संभालता है, मुझे शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि उस प्यार पर मैं जुड़े रहूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।